हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है आवर कर्मा के ऊपर। जो एक वीडियो था मेरा पावर ऑफ नॉलेज, उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कर्मा के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। सो यस, ये जो टॉपिक है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे, और मेन जो है कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। कर्मा इज़ एनर्जी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। कर्मा इज मीन्स है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा है, ऑफ थॉट्स। ऑफ मीन्स काकी के, थॉट्स मतलब विचारों की ऊर्जा, ठीक है। वर्ड्स शब्दों की ऊर्जा, एंड एक्शंस और कर्मों की और जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, कार्यों की ऊर्जा है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि कर्म जो है या कर्मा जो है वो विचार, शब्द और कर्म, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी कार्य हैं, उनकी ऊर्जा है। When we evaluate ourselves, we do it at the level of words and actions. When जब we evaluate का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। जब हम मूल्यांकन करते हैं ourselves, अपने आप का, we do हम करते हैं it at the level of words. It at the level of words, हमने यानी कि हम इसे शब्दों के स्तर पर इसका मूल्यांकन करते हैं। एंड एक्शंस, और जो भी हमारे कार्य होते हैं उन पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। तो सिंपली हम कैसे रीड कर सकते हैं कि जब हम अपना मूल्यांकन यानी कि आवर सेल्फ मीन्स अपना मूल्यांकन करते हैं, तो हम उसे किस स्तर पर करते हैं? शब्दों और जो भी हमारे कार्य होते हैं उनके स्तर पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। वी टेक केयर, हम ध्यान रखते हैं, दैट की वी हैव स्पोकन द परफेक्ट वर्ड्स, कि हम जो है, जो भी हम शब्द बोलते हैं वो हमने सही बोले हैं, ठीक है, हमने परफेक्ट वर्ड्स, हमने सही शब्द बोले हैं। इन द परफेक्ट मैनर, बिल्कुल सही तरीके से। इन मीन्स में द परफेक्ट मीनिंग के सही तरीके से हमने सही शब्द बोले हैं। एंड बिहेव्ड, और व्यवहार किया, ठीक है। इन द मतलब इन मीन्स में, और द को मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसमें क्या है, हम जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी हम किसी से बोलते हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमने सही शब्द को सही तरीके से बोला है। इन द परफेक्ट वे यानी कि बिल्कुल सही तरीके से। बट लेकिन वी डू नॉट चेक वेदर वी क्रिएट परफेक्ट थॉट्स। बट लेकिन वी डू नॉट चेक, हम जांच नहीं करते हैं, वेदर की क्या, वी क्रिएटेड, कि क्रिएटेड का मतलब क्या होता है? हमने बनाना, कि क्या हमने बनाया था, क्या बनाया था? परफेक्ट थॉट्स, कि क्या हमने परफेक्ट यानी कि उचित थॉट्स बनाए थे, उचित या सही विचार बनाए थे। देखिए इसमें यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या बोला है कि हम किसी के सामने क्या बोल रहे हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं, वो तो हम दिखा देते हैं, पर हमारे विचार यानी कि हमारी सोच कैसी चल रही है, वो क्या था, वो इसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम में से काफ़ी या हम में से अधिकांश, हैव मास्टर्ड, उनको महारत है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट यानी कि कला, ऑफ थिंकिंग सोचने की कला, एंड फीलिंग नेगेटिव, फीलिंग यानी कि महसूस करना, नेगेटिव नकारात्मक। तो हम में से जो अधिकांश लोग हैं यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, उनके अंदर नकारात्मक सोचने और महसूस करने की कला में वो महारत है, हासिल है उन्हें, ठीक है। मोस्ट ऑफ हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग नेगेटिव, ठीक है। हम सब में से जो अधिकांश लोग हैं उनके अंदर नकारात्मक महसूस करने और सोचने की महारत हासिल है। एंड और येट, अभी भी, स्पीकिंग वेरी स्वीटली, और अभी भी वो जो है बोल रहे हैं वेरी स्वीटली, वो अभी भी बहुत प्यार से या मीठा बोल रहे हैं। स्वीटली का मतलब मीठा होता है, मीठे का मतलब ये नहीं कि आप चाशनी लगा के बोल रहे हैं, मतलब ये कि मन में कुछ और चल रहा है, बट वो जब किसी के सामने बात करते हैं तो वो मीठी मीठी बात करते हैं, उस सेंस में। वी ऑलवेज थॉट, वी मीन्स हम, ऑलवेज हमेशा, थॉट सोचते हैं या विचार करते हैं, पीपल लोग, कांट सी यानी कि नहीं देख सकते, वॉट वी आर थिंकिंग, वॉट क्या, वी आर थिंकिंग, कि हम क्या सोच रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है इसके अंदर, अभी तक जितने भी सेंटेंस यूज हुए हैं हमारे मोस्टली वो प्रेजेंट के हुए हैं, ठीक है। वी ऑलवेज थॉट, वह हम हमेशा सोचते हैं कि पीपल यानी कि जो लोग जो हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी कैन से टू समवन, हम किसी को कह सकते हैं, दैट की इट वॉज वंडरफुल मीटिंग,
कि ये जो है एक वंडरफुल मीटिंग थी। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग, ये एक अद्भुत या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वंडरफुल का मतलब होता है बहुत अच्छी सेंस में, ठीक है, ये अद्भुत मीटिंग थी। मीटिंग का मतलब होता है हिंदी में मिलाप। ये हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस हो गया, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग, कि ये जो है बहुत अच्छी मीटिंग थी। हम ये किसी से कह सकते हैं कि ये वो जो आपसे जो हमारी मीटिंग हुई ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दैट मतलब उन व्यक्ति को। एंड एक्चुअल फील, एक्चुअली वास्तव में, फील महसूस करते हैं दैट इट वॉज द मोस्ट बोरिंग इवनिंग। हम एक्चुअल में यानी कि हम वास्तव में महसूस करते हैं कि इट वॉज, ये थी, द मोस्ट बोरिंग इवनिंग, ये सबसे उबाऊ शाम थी। क्या होता है ना कि किसी के घर गए, वहाँ पे हमें नई चीज़ पसंद आई, तो उस सेंस में यहाँ पे बताया गया है कि हम उनसे तो बोलेंगे नहीं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी, बट एक्चुअल में अंदर क्या है कि वो अंदर से फील कर रहे होते हैं कि ये जो शाम थी ये बहुत ज़्यादा बोरिंग यानी कि उबाऊ थी। We can insist of guests to stay for dinner and actually we waiting for them to leave. We can insist, we can हम कर सकते हैं, insist यानी कि हम आग्रह कर सकते हैं या फिर हम जोर दे सकते हैं on guests, अपने जो मेहमान हैं उनके ऊपर, to stay ठहरने के लिए, for dinner, for dinner यानी कि उनको डिनर के लिए, रात का भोजन करने के लिए उनको रोकने के लिए हम उनको आग्रह करते हैं या फिर जोर कर सकते हैं। एंड एक्चुअली, और वास्तव में, वी वेटिंग फॉर देम टू लीव, वी वेटिंग हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर देम उनका, टू लीव, लीव मतलब छोड़कर चले जाने का, ठीक है। क्या होता है कि हम वास्तव में उनसे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप रुकिए, आप खाना खा के जाइए, बट एक्चुअल में वास्तव में जो है हम इंतजार कर रहे होते हैं कि वो चले जाएं। इसमें इस तरीके का कहा गया है। वी थॉट, हम सोचते हैं, इट वॉज गुड कर्मा, कि ये जो है बहुत अच्छा कर्मा है। बिकॉज, क्योंकि, वी स्पोक, क्योंकि हमने बोला, क्योंकि हमने उनको रुकने के लिए बोला, इस तरीके से सेंस में कहा गया है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हमने उनको रोकने के लिए कहा। एंड बिहेव्ड राइट, और हमने सही व्यवहार करा, तो इसीलिए हमें लगता है कि इट वॉज गुड कर्मा, ये अच्छा कर्मा है। वी क्रिएट अबाउट 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। वी क्रिएट, हम बनाते हैं, अबाउट लगभग 25 to 30 25 से लेकर के 30 विचार बनाते हैं पर मिनट। हर एक मिनट में हम 25 से लेकर के 30 विचार बनाते हैं। एंड स्पीक अबाउट 4 to 5 लाइन्स पर मिनट, और बोलते हैं लगभग 4 से 5 लाइनें हर मिनट। वैन, जब, वी लुक एट, हम जब देखते हैं, फिर हम जब नज़र डालते हैं, एट द फ्लो ऑफ एनर्जी, जब हम एनर्जी के प्रवाह यानी कि जो भी हमारी एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के प्रभाव पर नज़र डालते हैं। वी हैव सेंट आउट 25 नेगेटिव एरोज एज थॉट एनर्जी। वी हैव सेंट, हमसे निकाली जाती हैं, ठीक है, या फिर हम निकालते हैं 25 नेगेटिव एरोज, हम 25 नकारात्मक एरोज यानी कि तीर निकालते हैं। यहाँ पे मतलब ये कि हमारे अंदर से जो है 25 नकारात्मक थॉट्स निकलते हैं। एज थॉट, तीर जो है वो एज थॉट यानी कि थॉट, विचार के रूप में वो 25 नकारात्मक तीर निकलते हैं, तीरों की एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। एंड 5 पॉजिटिव एरोज ऑफ वर्ड एनर्जी, और वो जो होते हैं वो 5 हमारे पॉजिटिव यानी कि सही जो होते हैं, सकारात्मक जो होते हैं, तीर निकलते हैं एज वर्ड एनर्जी यानी कि शब्दों की ऊर्जा के रूप में हमारे 5 सकारात्मक एरोज, तीर निकलते हैं। आई होप अभी आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। कर्मा इज़ द थॉट और द इंटेंशन बिहाइंड द वर्ड एंड द एक्ट। कर्मा इज द थॉट, कर्मा जो है वो एक थॉट है यानी कि वो एक विचार है, ऑफ द इंटेंशन, इंटेंशन इनके इरादों का, कि आपकी इंटेंशन क्या है। बिहाइंड द वर्ड्स, बिहाइंड मीन्स के पीछे, द वर्ड शब्दों के पीछे, ठीक है। एंड द एक्ट, और जो आपके कार्य हैं, तो कर्मा जो है शब्दों के पीछे और कार्यों के पीछे की इरादा या जो यानी कि जो भी इंटेंशन होती है उसका विचार है। पीपल कैन से द स्वीटेस्ट वर्ड, पीपल मीन्स लोग, कैन से कह सकते हैं, मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है यहाँ पे कैन का। द स्वीटेस्ट वर्ड, वो सबसे मीठा वर्ड यानी कि शब्द कह सकते हैं। एंड और येट हर्ट अस विद देयर नेगेटिव एनर्जी, एंड येट, अभी भी या फिर भी, हर्ट वो चोट पहुंचा सकते हैं, अस मीन्स हमें, विद देयर नेगेटिव एनर्जी, विद मतलब उन साथ, देयर मीन्स उनके नेगेटिव एनर्जी की नकारात्मक ऊर्जा के साथ वो हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं। सिंपल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। देयर आर पीपल हुज वर्ड्स मे नॉट बी वेरी परफेक्ट,
देयर आर पीपल, यानी कि कुछ लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि लोग हैं हुज, जिनके वर्ड्स, जो जिनके शब्द मे नॉट बी वेरी परफेक्ट, मे नॉट बी यानी कि नहीं हो सकते, शायद नहीं हो सकते। मे का यूज़ हम जब हमें थोड़ा सा लगता है तब हम यूज़ करते हैं, शायद नहीं हो सकते, वेरी परफेक्ट शायद बिल्कुल सही नहीं हो सकते, बट लेकिन देयर एनर्जी इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनका ऊर्जा होती है, इज फुल ऑफ लव, वो प्यार से भरी होती है, एंड कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब क्या होता है, करुणा से भरी हुई होती है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मतलब मुझे ये टॉपिक सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। पहले मैं सोच रही थी कि कर्मा जो टॉपिक है इसके ऊपर क्या ही वीडियो बनेगा, या फिर ये टॉपिक पता नहीं सही लगेगा या नहीं लगेगा, बट जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा मुझे खुद को रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर मुझे लगा कि यस वाकई में आपके साथ में शेयर करना चाहिए। इसमें और भी पार्ट्स थे, अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक मैं आपके साथ में और शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हमारे होने वाले हैं जिनसे हम सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब जोर देना या फिर आग्रह करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंशन, इरादा, इवेल्युएट मूल्यांकन करना। इन तीनों वर्ड से हमें सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो 3 वर्ड होने वाले हैं वेरी इजी हैं, कोशिश कीजिएगा डिक्टेशन के। थॉट्स, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है थॉट्स, नेक्स्ट है वेटिंग, एंड थर्ड है स्वीटेस्ट। थॉट्स, वेटिंग, स्वीटेस्ट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।